ये कहानी है 18 साल की काजल की, जो कि मेरी सब्सक्राइबर के साथ साथ मेरी काफी अच्छी दोस्त भी है। उसने मेरे साथ भाई एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग समझ लो और एक डरावनी कहानी शेयर करी है, जो कि मैं आप सबके साथ बताना चाहता हूँ। आपने भूतिया किस्से तो हर जगह देखे होंगे, जंगलों में, सड़कों पर। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने वाला हूँ, ये किस्सा है एक हॉन्टेड हाईवे का। जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, इसको सुन के आपको भी बेशक थोड़ा बहुत डर लगे, बट मजा बहुत ज्यादा आएगा। काजल उस टाइम पे हमारी 13-14 साल की थी। ये समझ लो आप 2020 से पुरानी बात है ये। अब अच्छे से उसको एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट जो ये घटना उसके साथ हुई है ना, उसे आज तक समझ नहीं आया एक्चुअली में उसके साथ उस रात को हुआ क्या था। भाई ऐसा रहता है कि ना, हम परिवार में किसी से ना किसी से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, चाहे वो तुम्हारी नानी हो, चाहे वो तुम्हारी दादी हो, वट एवर। अब जो काजल और उसकी दादी की जो एक तरह से केमिस्ट्री बोल लो, तुम कुछ भी बोल लो, मतलब बहुत ज्यादा इनकी आपस में पड़ती थी। तो काजल को उसकी दादी के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है। अब होता क्या है भाई, गर्मियों की छुट्टियों का टाइम उस टाइम चल रहा था। ठीक है। अपना जून शायद जुलाई चल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे गर्मियों की छुट्टियां अपना पड़ जाती है स्कूलों में, और काफी मतलब जितने भी वेकेशन हो तुम्हें पता ही है, नानी के यहाँ पे, दादी के यहाँ पे। उसकी फैमिली भी ये डिसाइड करती है कि यार काफी टाइम हो गया दादी से मिले हुए, इसी बहाने दादी से मिलना भी हो जाएगा और एक वेकेशन भी अपने सेलिब्रेट हो जाएंगे। सो उस टाइम ऐसा था कि भाई मतलब काजल के पापा ने ये डिसाइड करा, ना वो बस करेंगे ना वो ट्रेन करेंगे। उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी, अपना अपना कन्वेंस से जाने का उन्होंने एक प्लान करा। ठीक है। अब होता है ऐसे भाई, सब कुछ पैकिंग वगैरह हो गई रात को। ठीक है। बट जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई तो बिल्ली रास्ता काट देती है शुरुआत में ही। ठीक है। अब फिर बिल्कुल सही चल रहा था अपना सफर वगैरह, उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा है कि भाई बिहार में ना एक हाईवे है, बिहार अपना, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक जगह को जोड़ता हुआ कि स्टेट हाईवेज होते हैं ना। हाँ भाई, बेगसपुर करके एक हाईवे है, जो कि ना मतलब उनको देखो कोई ऐसा आइडिया था नहीं कि वहां पे ना हॉन्टेड चीजें मतलब होती, वहां पे एक तरह से हॉन्टेड वो हो रखा है। ठीक है। उनको बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं था, काजल की फैमिली को। अब ऐसा होता है कि यार मतलब बिल्कुल गाड़ी वगैरह एकदम बढ़िया चल रही है। अब जैसे ही वो बेगसपुर वाले हाईवे पे एंटर करते हैं ना, एक तो वहां पर ना भाई ना के बराबर उनको गाड़ियां, ट्रक, जैसे होता है रात के टाइम ट्रक बहुत चलते हैं। वहां पे लिटरली भाई एक भी ट्रक नहीं चल रहा। अब ये समझ लो पूरा सन्नाटा हो रखा है, सुनसान है, मतलब मुश्किल से एक आध गाड़ी होगी, वो भी आगे जाके गायब हो जाती है। अब बिल्कुल सुनसान एरिया चल रहा है, पूरे में पेड़ है, यहाँ भी पेड़ यहाँ भी पेड़। अब काजल और उसकी फैमिली बिल्कुल अकेले उस रोड पर। ठीक है। उतने में भाई सबसे खतरनाक किस्सा ये होता है, उनकी गाड़ी उधर अपने आप भाई एकदम से बंद हो जाती है चलते चलते। अब जब ये सीन हुआ ना, तो यार मतलब उनको भी अजीब सा लगा कि एकदम एक तो सुनसान, क्योंकि भाई कई बार ऐसा भी डर रहता है ना कि कहीं लूट पाट ना हो जाए किसी के साथ। बट एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है। उनकी गाड़ी बंद होती है तो वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में उनके साथ हुआ क्या है। एकदम गाड़ी में मतलब अच्छी खासी चल रही है, और एकदम हाईवे, वो भी ऐसा हाईवे जो बिल्कुल सुनसान हो, तो भाई आप सोच ही सकते हो उस टाइम बंदा कितने ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब काजल की मम्मी एकदम से मतलब शॉक्ड हो गई कि यार ऐसा हुआ क्या गाड़ी में, क्योंकि जब काजल के पापा ने गाड़ी चेक करी ना, तो लिटरली उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आई। जैसे कि एक होता है बोनट खोल के कई बार पता चल जाता है हमें कि गाड़ी में ये दिक्कत आई है, बट उनको वो समझ नहीं आया कि गाड़ी में एक्चुअल में दिक्कत आई क्या। अब गाड़ी भाई एक जगह ही खड़ी है, पूरा सुनसान एरिया है, और ये आपस में सब बात कर रहे हैं, काजल का भाई, काजल की मम्मी, काजल के पापा। काजल छत पे बैठी है गाड़ी के, मतलब होता है ना कि यार उस टाइम बच्ची थी 13-14 साल की, तो उठा के उसके पापा ने छत पे बैठा दिया, और वो मस्त छत पे बैठी है। अब होता है कि बच्चों को इतना कोई लगता नहीं, वो अपना एंजॉय कर रही है। उतनी देर में ही ना भाई, मेरे को बताते बताते ना यार गोस बम्स आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब ये रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, जब मैंने खुद उससे पर्सनली सुनी थी ना कहानी, तो मैं आपको कैसे बताऊं यार, मतलब भाई मतलब फट जाने वाली बात समझ लो कि यार क्या ही बोलूं। अब काजल ऐसा देखती है भाई, उसके ना सामने, उसके बिल्कुल सामने, मतलब जैसे लाइक जैसे ऐसे, मतलब इसका इधर गाड़ी पे बैठी है काजल, और इस साइड बिल्कुल भाई उसको एक ना व्हाइट कपड़े में कुछ दिखता है, और वो ना उसके क्लोज आ रहा है। ठीक है। वो जैसे जैसे पास आ रहा है, और उतने में ना भाई वो देखती है कि यार व्हाइट कपड़ों के अंदर ना, वो कपड़े नहीं, कोई एक साड़ी पहन रखी है, और एक औरत है, लिटरली एक औरत है। और उस औरत ना मतलब उसकी आंखें जो है वो पूरी काली हो रखी है यहाँ से,
मतलब इतनी दूर से उसको अच्छे से फिर भी दिख नहीं रहा था, बट इतना उसने मुझे बताया कि वो जो आँखें थी ना भाई, उसकी पूरी काली हो रखी थी यहाँ से। बाल भाई उसके इतने लंबे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाल उसके कमर से भी नीचे लंबे बाल, इतने लंबे बाल उसके। और वो औरत ना भाई बहुत ही स्ट्रेंजली वॉक कर रही है। इसको देख के काजल एकदम हकबका गई भाई, मतलब उसको समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो डर गया यार, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देखेगा डर जाएगा, ठीक है। अब वो जैसे ही डरी, वो नीचे एकदम वो चिल्लाई एकदम से, उसने अपने पापा को बताना चाहा, ठीक है। अब काजल जैसे एकदम से नीचे उतरी हक पकाती हुई, उसने अपने पापा से बोला कि सामने की साइड देखो पापा, कौन है ये, ठीक है। अब उस टाइम ये होता है भाई, सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात, किसी को भी वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा था। सामने एकदम क्लीन, उसके पापा बोल रहे कुछ वहम हुआ होगा या फिर कोई जानवर वगैरह देखा होगा। लेकिन जब काजल उधर देखती है तो लिटरली में कोई भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा उसको, मतलब कुछ देर पहले दिख रहा था और फिर गायब, ठीक है। अब ये देख के काजल को नींद नहीं आती रात में। अब रात में वो डिसाइड करते हैं कि यार गाड़ी में ही सोना पड़ेगा आज की रात, क्योंकि देखो सर जाहिर सी बात है, अब क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी करना है। ऊपर से 200 किलोमीटर का जो सफर होता है बहुत लंबा होता है भाई, छोटा तो होता नहीं है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि कोई नहीं, आज रात गाड़ी में वो सो जाएंगे। अब भाई रात के ना 4:30 बज रहे हैं, ठीक है। 4:30 बज रहे, समझ लो कि दिन होने वाला है जस्ट। एक होता है ना कि अंधेरा है और दिन होने वाला है। उतने पे ना काजल को ना यार पायल की आवाज आती है। अब एकदम शॉकिंग बात ये थी कि यार इतने घने जंगल में और इतने सुनसान जंगल में एक्चुअल में पायल की आवाज आई तो आई कहाँ से। ये सुन के काजल बहुत ज्यादा डर जाती है। अब सब सो रहे हैं, वो अकेली जग रही है और वो अपने भाई को उठाती है, उसका भाई उठ नहीं रहा, सब गहरी नींद में। काजल अपना सुनती रही है, उसको नॉन स्टॉप पीछे की साइड से पायल की आवाज आ रही है। वो इतना ज्यादा डर गई थी उस टाइम पे, उसकी ये तक हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के देखे कि कौन है एक्चुअल में। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो हनुमान जी का नाम लेने लगती उस टाइम पे। बच्ची है छोटी, सोचो कितना डर गई होगी। उसके बाद एकदम से ना वो जो आवाज आ रही थी ना पायल की, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। पायल की आवाज एकदम स्टॉप हो गई है। अब क्या है, अब थोड़ा थोड़ा ना दिन होने लग रहा है, ठीक है। दिन होने लग रहा है और काजल ना बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। सुबह उसके पापा उठ के देखते हैं तो काजल सो रही है, और जब उसके हाथ लगा के देखते हैं तो भाई उसको बहुत तेज फीवर हो रहा है, हद से ज्यादा तेज फीवर, ठीक है। अब ये चीज देख के उसके पापा घबरा जाते हैं कि यार अचानक इसको क्या हो गया एकदम से, कितना ज्यादा तबीयत खराब है। अब भाई एक, ये समझ लो कि भगवान की दया से वहां पे भाई एक ट्रक वाला आता है, जो कि भाई बहुत बढ़िया, मतलब इंसान काजल जैसा बता रही कि उसने मतलब सबसे ज्यादा हेल्प उसी ने करी उनकी उधर, क्योंकि एक तो एक्चुअली में उनकी गाड़ी पूरी खराब, कोई आसपास है नहीं। एक आधी ट्रक वाला भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना कोई सुनसान रास्ता होता है वहाँ पे कोई रुकता भी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई लूटपाट ना हो जाए। तो वो ट्रक वाला वहाँ पे रुका, वो लोकल का ही था वहाँ पे, ठीक है। सुबह का टाइम हो गया लगभग, ये समझ लो कि आठ आठ बज गए, 7-8 का टाइम है, और ट्रक वाला वहाँ पे रुका उनके पास, उन्होंने मदद मांगी उनसे, ठीक है। अब फिर ट्रक वाला क्या करता है, टो करके उनकी गाड़ी, ठीक है चलो ले गया आगे तक, ठीक है। अब इधर काजल बीमार है। अब ट्रक वाला पहले उनको लेके गया है भाई मैकेनिक पे गाड़ी ठीक कराने के लिए, कि एटलीस्ट काजल को थोड़ा दिखा ले डॉक्टरों को कि अचानक इसको इतनी तेज बुखार आया तो आया कैसे। अब उतने में काजल मेरे को बताती है भाई कि ना लाइक जब वो उस टाइम पे जैसे उसको इतना मतलब हल्का हल्का एक होता है ना ब्लरी टाइप में आता है, कि जब वो बीमार पड़ी थी ना, उसको अजीब से नाइटमेयर्स आ रहे थे। नाइटमेयर समझ लो, दिन में नाइटमेयर समझ लो भाई। एक होता है ना कि जैसे अचानक से गिर जाना, सपने में होता है ना कि बंदा गिरता है, चल चलते गिर गया, वो चीज हो रही है उसके साथ बार बार। और बार बार ऐसा हो रहा है कि यार वो ना कुछ बोल नहीं पा रही है, ऐसा उसने बहुत बार, एक नाइटमेयर ही कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, रात में होता नहीं कि पूरे हाथ पर तुम्हारे आउट ऑफ, एक होता है ना कि कंट्रोल में ही नहीं है तुम्हारे। वो चीज उसके साथ हुई 3 बार उस टाइम पे, ठीक है, 3-4 बार उस टाइम पे वो चीज उसके साथ मतलब बार बार हो रही थी, ठीक है। अब इतने में क्या होता है ना भाई, गाड़ी वगैरह ठीक हो जाती है मैकेनिक से। काजल को पहले डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर दवाई वगैरह बताता है कि यार ठीक है, थोड़ा ठंड वगैरह लग गई है और कुछ नहीं, दवाई वगैरह लेके। उसके बाद काजल के पापा को ना डाउट हो जाता है भाई वहीं से। काजल के पापा को डाउट मतलब हल्का हल्का तो हो जाता है कि यार एक्चुअल में क्या सीन हो रहे हैं, मतलब पूरा एकदम सुनसान रास्ते पे, वो गाड़ी खराब, फिर काजल अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। सो भाई वो ड्राइवर बताता है सबसे शॉकिंग बात, वो ड्राइवर बोलता है कि यहाँ से पिछले 10 साल से ना
बहुत ज़्यादा जितनी भी मतलब घटना, एक तरह से दुर्घटना समझ लो, इस हाईवे पे सबसे ज़्यादा घटती है भाई। और ये हाईवे उधर के लोकलों के हिसाब से, जो लोकल लोग रहते हैं, ये भाई हाईवे हॉन्टेड है, ठीक है। ये सुन के उसके पापा का लिटरली भाई बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस टाइम पे बात सुन के। अब ड्राइवर से और पूछने पर ड्राइवर ये बताता है, वहाँ पे ना बहुत साल पहले एक औरत की ना एक्सीडेंट हो गया था, तब से वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। और जब ये बात काजल सुनती है ना, तो भाई लिटरली उसको बहुत तगड़े तरीके से गोज़ बम्स आते हैं। वो सब कुछ समझ जाते हैं कि जो रात में उसके साथ हुआ, वो भाई कोई वहम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो लिटरली वही वाली चुड़ैल थी, चुड़ैल समझ लो या कोई प्रेत समझ लो, जो काजल को दिखा। सबसे डरा देने वाली बात तो ये है भाई, वो प्रेत सिर्फ काजल को दिखा। अब ये जो उसके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो सो भी नहीं पा रही थी लिटरली रात में 3-4 साल तक। तो यार एक होता है ना कि यार वो उसके हमेशा से मन में रहा कि यार हुआ क्या है एकदम, मतलब एक होता है अपने आंखों देख के कोई भूत देखे ना भाई, उससे वो एक्सपीरियंस पूछो, मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने दादी के उधर जाते हैं। उसकी दादी ऐसे, मतलब काजल बता रही कि दादी वगैरह लोग तुम्हें बताइए यार, उसकी नज़र उतारी है काजल की, ठीक है। तो भाई जब नज़र उसकी उतारी है ना, जैसे उसकी दादी का कुछ ऐसा तरीका था, वो नींबू लेके, हाँ जो नींबू होता है ना, नींबू लिया, और एक होता है ना नमक पे लगा के, मतलब कुछ होता होगा अलग अलग तरह की मतलब, ठीक है। तो नींबू को नमक पे लगा के ऐसे करके 7 बार ना घुमाना होता है, ठीक है। वहां अगर नींबू अगर तुमने जलाया, जैसे होता है ना कि फ्लेम पे रखा, तो वो ना भाई अगर धुआं छोड़े, जितना ज्यादा धुआं छोड़े, तो उससे आप समझते हो कि नजर कितनी ज्यादा थी। तो भाई काजल ऐसा बताती है कि उसकी दादी कह रही थी कि इस पे ना बहुत तगड़ा वाले को नजर समझ लो, या फिर किसी का बुरा साया लगा, ये चीज समझ लो कि मतलब बहुत तगड़ी नजर लग रखी थी। क्योंकि जब वो नींबू जलाया ना उसकी दादी ने, तो भाई बहुत तगड़े वाला धुआं और गंदी सी बदबू निकली उसमें से। जब काजल ने बात सुनी ना, तो यार उसको नींद भी नहीं आती रातों में, होता है ना वहम होना, उसको बार बार वहम होता था रात में। अब भाई सब कुछ ना बढ़िया चल रहा था अपना, ठीक है। अभी ऐसे चल रहा था, काजल को ना रात में ना नींद में मतलब होता है ना वहम होना बहुत ज्यादा, कि कोई ऐसा घटना घटी, वहम होना। अब उसको ना यार धीरे धीरे क्या था भाई, चीजें दिखने स्टार्ट हो गई, चीजें दिखना लाइक ऐसे स्टार्ट हो गई रात में। उसको दिख रहा है भाई कोई खड़ा है सामने बैठ के एकदम, पायल बज रही है कहीं पे, ठीक है, पायल की आवाज आ रही है, एकदम आ रही है, मतलब वो सो रही है, उसको एकदम छन 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 छन। अब उसके बाद काजल मेरे को ये बताती है भाई, एक दिन ना एक रात वो देखती है, उसके बिल्कुल ऊपर की साइड एक चुड़ैल खड़ी है, एकदम बाल उसके मुंह पे बिखार के। लिटरली काजल बहुत ज्यादा डर जाती है उस टाइम पे। वो ये बता रही थी कि उस टाइम पे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, वो इतना ज्यादा डर गई थी, या कुछ भी समझ लो। सो उसको ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ दिखता है यार कि मतलब बहुत बुरी तरह डर जाती है यार वो, मतलब खाना नहीं खा रही अगले दिन से, खाना ही नहीं खा रही है भाई, बात नहीं कर रही किसी से, बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा ऐसा चल रहा है, और उसकी दादी को पता है, उसकी दादी वहीं पे आस पास रहती थी, लोकल ही थी उधर। उसकी दादी समझ गई कि यार ये वहीं से कुछ इसके साथ, या तो कुछ पीछे लगा है इसके, या कुछ। आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि लड़कियों को बोलते हैं कि भाई बाल ना हमेशा बांध के बाहर निकला करो, बाल तुम्हारे बंधे रहने चाहिए, उसमें बहुत सही रहता है। आपने काफी सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे, काफी तांत्रिक पंडित सबकी बात आपने सुनी होगी, वो भाई बिल्कुल सही कहते हैं। कोई मतलब बेवजह कुछ चीज नहीं बताता, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो उसकी दादी भी वही चीज कह रही थी कि यार बाल खोल के बिल्कुल ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए बच्चों को, तो बिल्कुल। और आज मतलब होता है ना कि यार छोटे बच्चे कहाँ इतना समझते हैं, बाल खोले मजे काट रहे हैं भाई। तो उसकी दादी समझ गई कि यार कोई चक्कर है। उन्होंने भाई फिर प्लान करा कि यार ऐसे तो यार दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो लड़की कुछ खा नहीं रही, तबीयत उसकी खराब हो गई है। अब इधर काजल जो है भाई बहुत ही कम खाती है, बिल्कुल ना के बराबर। होता है ना कि मुंह सूख रहा है बिल्कुल, मुंह अंदर होता जा रहा है, होता है कि मुंह हल्का हल्का येलोश टाइप हो रहा है, खा नहीं रही कुछ एक। तो यार घर वाले बहुत ज्यादा इस टाइम घबरा गए, तो फिर घर वालों ने ना भाई एक तांत्रिक को कांटेक्ट करा। तांत्रिक समझ लो एक अघोरी बाबा या फिर ऐसा कुछ समझ लो। तो उन्होंने एक जाने माने यहाँ पे जो होते हैं कि मतलब अपना अपना एक होता है मान्यता कि हाँ ये बाबा सच्चे हैं। तो उनसे उन्होंने कांटेक्ट करा कि ऐसे ऐसे बात है। बाबा को अगले दिन घर पे बुलाया, बाबा घर पे आते हैं। घर पे आते ही बाबा सबसे पहले उस लड़की से मिलते हैं, ठीक है। अब बाबा उस लड़की से मिल रहे हैं, बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ इसके ऊपर कोई साया है।
पापा जैसे उसकी आंखों में देखते हैं, लड़की की आंख एकदम से ऊपर की साइड होता है ना कि पुतलियां ऊपर को घूम जाना, और एकदम वो बहुत तेज की चिल्ला रही है कि भगा दो इसको, कौन है ये वो। घर वाले सारे शॉक्ड है इस टाइम पे। अब काजल ये बात मेरे को बताती है कि भाई काजल को ये बात तो उसके मम्मी पापा से पता चला कि ऐसे ऐसे उन्होंने बिहेव करा और ऐसे ऐसे सीन हुआ। ठीक है, ये कहानी बताते बताते मुझे भी यार अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और सच बताऊं ना, इस टाइम कमरे में मैं अकेला हूँ बिल्कुल। रात के 3 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो इस टाइम पे शूट कर रहा हूँ। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कहानी चल रही है फिलहाल। बाबा वहीं पे रुकने का बाबा ने प्लान बनाया कि आज रात वहीं पे रुकेंगे वो। ठीक है, मतलब ये जो उन्होंने बाबा ने ऐसा बताया था कि जो वो एक प्रक्रिया करने जाएंगे वो रात के टाइम में होगी, मतलब 12 बजे के बाद। जो करेंगे वो 12 बजे के बाद ही करेंगे। ठीक है, 12 बजे के बाद बाबा क्या करते हैं, बाबा अपने एक होता है ना कि उनके पास जो सामान वगैरह होता है उसमें से एक राख निकालते हैं। ठीक है, अब जो काजल है वो सो रही है अपने आराम से बेड पर। ठीक है, वो सो रही है, बाबा जैसे कमरे पे एंटर करते हैं तो काजल ना हल्का हल्का मतलब मूव करने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर के स्पिरिट को मतलब पता चल जा रहा है कि यार मतलब बाबा के आने की एक एनर्जी फील हो जाती है उसको, मतलब जैसे बाबा एंटर कर रहे हैं एनर्जी फील हो जा रही है। जैसे वो हल्का हल्का मूव करने लगी ना, तो भाई बाबा समझ गए कि इसके अंदर स्पिरिट दोबारा से आने लग रही है। तो उसके हाथ वगैरह उनके घर वालों से बनवा दिए। ठीक है, अब जो राख होती है ना, उनके पास कुछ राख थी जो कि काजल के घर वाले बता रहे थे। उन्होंने राख क्या करी, उसके माथे पर लगाई, और माथे पे जैसी राख लगाई ना तो यार उसके अंदर स्पिरिट आई लड़की के अंदर। और वो इतनी पावरफुल यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा पावरफुल कि 2 बंदे भी नहीं संभाल पा रहे उस अकेली एक पतली सी दुबली सी काजल को। इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट। अब बाबा ने मंत्र मारने स्टार्ट करे भाई। बाबा मंत्र मार रहा है बिगड़ तरीके से। ठीक है, बाबा ने नारियल निकाला है, नारियल पे कलावा बांधा है। कुछ होता है ना कि चारों तरफ से मतलब ऐसे ऐसे करके उन्होंने बांधा है, और उस पे ऐसे करके वो बनाया है, एक होता है स्वास्तिक बनाया उन्होंने। ठीक है, स्वास्तिक उन्होंने बनाया उसके ऊपर। अब उन्होंने क्या करा उसके बाद भाई, वो उसके सर पे से 4-5 बार घुमाया। ठीक है, घुमाने के साथ ही उन्होंने जैसे वो नीचे रखा, उन्होंने गंगा जल निकाला। एक गंगा जल होता है भाई, बहुत पवित्र होता है। और जैसे उस पर छिड़का काजल पे, तो काजल एकदम नॉर्मल और एकदम बिल्कुल उसकी बॉडी एकदम हल्की हो गई, एकदम बेहोश वाली कंडीशन हो गई और नीचे गिर गई है। ठीक है, अब ये देख के यार एकदम बाबा थोड़ा सा एक होता है ना कि काम डाउन होता है, और बाबा कहते हैं कि अब बिल्कुल ठीक है काजल। तो जो एक होता है ना कि जो स्पिरिट है वो इस टाइम पे नारियल के अंदर है। वो लिटरली स्पिरिट नारियल के अंदर आ गई। और देखिए ये सुन के ना घर वाले की किसी की हिम्मत नहीं होती वो नारियल को टच भी करे। मैंने बोला कि स्पिरिट को मैंने नारियल के अंदर मतलब होता है ना कैद कर लिया है, और इसको जब तक मैं जला के नहीं आऊंगा ना शमशान घाट के पास तक, तब तक चांस रहता है कि मतलब स्पिरिट कभी भी काजल को दोबारा पकड़ सकती है। उसके बाद क्या होता है, काजल के हाथ में ना वो यार वो एक कलावा बांधते हैं। एक कलावा होता है, जो कलावा समझ लो, कोई धागा समझ लो, क्यों मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में। सो लाइक कुछ धागा वगैरह वो उनके मंत्र वगैरह पढ़ के बांधते हैं काजल के हाथ में। तो वो जो कहते हैं गुरु जी, जो अघोरी बाबा जी थे, वो ये कहते हैं काजल से कि ये नहीं उतरना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए कुछ, ये नहीं उतरना चाहिए। जब तक मैं पूरी क्रिया नहीं कर देता तब तक ये नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, अब ये सब कह के काजल सो रही है रात में, आराम से सो रही है। ठीक है, होश में आ गए, लेकिन होता है ना कि यार उसको नींद नहीं आ रही रातों में, बार बार उसको ख्याल सता रहे हैं। फिर उसके बाद पैरानॉर्मल जो किस्से कटे हैं ना भाई, सब कुछ रिमेम्बर कर रही है वो। लिटरली उससे अकेले बाथरूम तक नहीं जाया जा रहा भाई। उसकी मम्मी उसके बगल में सो रही है इस टाइम पे काजल के। फिर उतने में क्या देखते काजल, उसके हाथ में ना, उसके हाथ पे कलाई पे बहुत बड़ा एक होता है ना कि कीचुआ समझ लो, कीचुआ कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, चिपका पड़ा है बहुत बुरी तरह। ठीक है, अब जैसे उस कीड़े को अपने हाथ पे यहाँ पे चिपका हुआ देखती है ना, वो एकदम से भाई जल्दबाजी में क्या करती है, उसको ऐसे पकड़ के होता है ना कि एकदम हटा देती है। और वो जैसे हटाती है ना भाई, तो लिटरली भाई वो उसका जो धागा समझ लो, कलावा समझ लो, वो खुल जाता है उस टाइम पे। अब वो उस टाइम पे खुल जाता है एकदम से, तो यार एक होता है ना कि मतलब गुरुजी ने स्पेशल उसको बोला था कि ये नहीं खोलना चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जल्दी से उठ के एकदम भगती है उसको पहनने के लिए, एकदम से मतलब वो उठी है एकदम झटके से। बॉडी है ना, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा एक तो भारी हो गई है भाई, भारी हो रही है बॉडी, हद से ज्यादा। सर में दर्द होने लग रहा है एकदम बहुत तेज। वो रोने लग गया था एकदम वहीं पे बैठ के। उसकी मम्मी उठती है भाई, उसकी मम्मी उठ के जल्दी से वो लेती है धागा, उसके हाथ पे दोबारा बांधती है। मतलब ऐसे ऐसे जो भयानक एक समझ लो यार कि मतलब उनने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी थी ना उस टाइम पे, जो कि मैं यही कहूंगा भाई किसी के साथ भी मतलब ऐसा हो ना। भाई ये सीन होता है
अगले दिन की बात है, गुरुजी का फ़ोन आता है कि उन्होंने रात में वो क्रिया कर दी थी कंप्लीट। अब वो ईज़िली आराम से रह सकते हैं काजल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुजी भी बता रहे कि बहुत दिक्कत हुई थी उनको, उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे दोनों। जब वो जा रहे थे ना, शमशान के पास जा रहे थे उसको जलाने, उस नारियल को, तो टायर पंचर हो गए गाड़ी के। कभी देख रहे हैं कि भाई बिल्ली मरी पड़ी है, ऐसे-ऐसे सीन देख रहे हैं। मतलब भाई बहुत ही खतरनाक वाली बात समझ लो तुम। अब ऐसा होता है उसके बाद से ये समझ लो कि रात में वो कभी भी अकेले सो नहीं पाती है काजल। आज तक उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई है, एक तरह से ये समझ लो कि वो नहीं सो पाते अकेले, उसको कोई ना कोई चाहिए, मम्मी-पापा, भाई, कोई ना कोई मतलब पास, मतलब सोना चाहिए भाई, तभी नींद आती है उसे। सो यही थी भाई हमारी काजल की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, और आपकी कोई कहानी हो जो कि आप चाहते हो कि मैं उसको सुनाऊँ, इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे उस कहानी को शेयर कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई हॉरर वगैरह कहानी वगैरह हो उसको सुनाऊँ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसी हॉरर वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।